हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका इस एपिसोड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 के बारे में। सीजन 1 आया था 2019 में और सीजन ने आते ही OTT पर धमाका मचा दिया था। फिर आया 2021 में सीजन 2। उसके बाद दर्शकों को इंतजार ही नहीं हो रहा था फॉर सीजन 3 एंड फाइनली आफ्टर 4 years 4 साल लगे हैं मेकर्स को स्टोरी को बिल्डअप करने में, कैरेक्टराइजेशन करने में, एंड फाइनली ये सीजन OTT पर आ चुका है फॉर ऑल ऑफ अस टू वॉच। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिव्यू की बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली मैन के बारे में। श्रीकांत तिवारी, वेरी वेल प्लेड बाय मनोज बाजपेयी। वैसे तो सीजन 1 एंड सीजन 2 में अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने ऑडियंस का दिल तो जीत ही लिया था, लेकिन इस बार भी उन्होंने इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कि वो ऑडियंस को उनके साथ जुड़ने पर मजबूर कर ही देते हैं। दिस टाइम श्रीकांत तिवारी इज नॉट समबडी यू हैव सीन एज। इस बार श्रीकांत तिवारी को आप देखने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल करते हुए। वो चीज़ों में फंसते जा रहे हैं एंड थ्रू आउट द सीरीज इन चीज़ों के जवाब ढूंढते जा रहे हैं। इतनी सब प्रॉब्लम्स के बीच भी जब श्रीकांत तिवारी के आसपास सब कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है, कैसे बंदा अपना काम मेंटेन करके रखता है। अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अ परफेक्ट क्लासिक फैमिली मैन मोमेंट इन द सीरीज। मनोज बाजपेयी ने अपने एक इंटरव्यू में भी हाल ही में ये चीज़ बताई थी कि सीजन 1 एंड सीजन 2 के मुकाबले सीजन 3 में एक्ट करना उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की है कि वो इस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाएँ। अब क्या आपको सीजन 3 का श्रीकांत तिवारी पसंद आ रहा है? ये तो आप सीरीज देखकर ही मुझे बता पाएंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं फैमिली मैन की फैमिली के बारे में। कैरेक्टर्स सभी सेम होने वाले हैं जस्ट लाइक सीजन 1 एंड सीजन 2। सीजन के शुरुआत में ही श्रीकांत तिवारी अपनी फैमिली के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट करते हैं। सूची अब एक चाइनीज फंडेड ऐप श्रिंकमी में काम करती है, धृति अब एक एक्टिविस्ट बन चुकी है और अथर्व बैले प्रैक्टिस कर रहा है। यानी कि फैमिली का जो ड्रामा है वो फुल पावर में है। और इस सीजन का सबसे बड़ा फैमिली खुलासा, अब पूरी फैमिली को पता चल गया है कि श्रीकांत तिवारी एक स्पाई एजेंट है। ये सीन वाकई देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें बहुत शॉकिंग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं और बहुत सारा ह्यूमर भी है। बाकी इस सीजन में हमें सूची और श्रीकांत तिवारी के रिलेशनशिप में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, जहां एक और श्रीकांत तिवारी देश की रक्षा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, वहीं सूची ये एक्सपेक्ट कर रही है कि श्रीकांत फैमिली को और उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे। इस बार फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व है, इस बार फैमिली खतरे में है। हाउ दे कम आउट ऑफ इट, डू दे रियली कम आउट ऑफ इट, और कैसे श्रीकांत तिवारी हेल्प करता है अपनी फैमिली को टू कम आउट ऑफ ऑल दिस केओस, ये तो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा। और अब एंट्री होने वाली है इस सीरीज में एक ग्लैमरस, एक माफिया कैरेक्टर की। मैं बात कर रही हूँ मीरा स्टोन की, वेरी वेल प्लेड बाय निमृत कौर। एंड निमृत कौर को इस सीरीज में हम फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। मीरा एक इंटरनेशनल लेवल एंटेगनिस्ट है जो कि श्रीकांत तिवारी के पीछे हाथ धोके पड़ जाती है। शी इज स्मार्ट, शी इज सेक्सी एंड बोल्ड, शी इज ऑलवेज टिप टॉप एंड शी इज ऑलवेज टू द पॉइंट। शी इज बॉसी और कभी भी खतरनाक डिसीजंस लेने से पहले वो कतराती नहीं है। निमृत कौर का ये अवतार आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आने वाला है। और अब बात करते हैं सीरीज के मोस्ट टॉक्ड अबाउट कैरेक्टर रुकमा के बारे में। वेरी वेल प्लेड बाय जयदीप अहलावत। रुकमा द ड्रग लॉर्ड। रुकमा वो कैरेक्टर जिसके फर्स्ट लुक ने ही ऑडियंस को इस कैरेक्टर के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। रुकमा द फैमिली मैन सीरीज का अब तक का सबसे टेरिफाइंग विलन है। राजन टीके ने अपनी एक इंटरव्यू में ये बताया भी था कि उन्होंने जयदीप के ऑन स्क्रीन लुक को नजर में रखते हुए ही इस कैरेक्टर को लिखा था और बिल्डअप किया था, एंड देन दे अप्रोच जयदीप। एंड इनफैक्ट जो लुक हम रुकमा का इस सीजन में देखने वाले हैं वो भी जयदीप के फोन में मिली एक फोटो से ही इंस्पायर्ड है। एंड फाइनली वो लुक ऑन स्क्रीन बहुत ही अमेजिंग निकल के आया है। रुकमा नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर है। रुकमा पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। रुकमा इमोशनल है लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस है। मीरा हायर करती है रुकमा को टू टारगेट एजेंट श्रीकांत तिवारी, और बस फिर पूरी सीरीज में हम यही देखते हैं कि कैसे श्रीकांत तिवारी मीरा और रुकमा का पता ढूंढने में लगे रहते हैं, उनसे बचने की कोशिश करते हैं, एंड हाउ ही कम आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन। इस सीजन का सबसे एक्सप्लोजिव ट्विस्ट है मीरा और रुकमा की पार्टनरशिप। और बस पूरी सीरीज में हम यही देखते हैं कि कैसे श्रीकांत
तिवारी डील करता है रुकमा और मीरा की इस पार्टनरशिप से। सीजन 3 में स्पाई थ्रिलर पीक पर है और सीजन एंड होता है एक ब्रूटल, रॉ और इमोशनल शोडाउन के साथ, जो डेफिनेटली सीजन 4 के लिए ग्राउंड वर्क सेट करता है। और ऐसी एंडिंग के बाद दर्शक डेफिनेटली वेट कर रहे हैं कि सीजन 4 कब आने वाला है। तो सीजन 3 एक फुल ऑन पैकेज है जिसमें आपको एक्शन भर भर के दिखेगा, गालियां भर भर के दिखेंगी, इमोशंस भी बहुत सारे हैं एंड ह्यूमर भी देखने को मिलेगा। औकात बढ़ानी चाहिए अपनी, लेकिन भूलनी नहीं चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स आपको इस सीरीज में सुनने को मिलेंगे जो आपके जहन में ना यूं चलते रहेंगे। सो द फैमिली मैन सीजन 3 इज बिगर, बोल्डर एंड डार्कर। सीजन 3 पॉलिटिकल भी है, रॉ भी है और इंटरनेशनली कनेक्टेड भी है। सीजन 3 की स्टोरी पिछले सीजन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ चाइना बॉर्डर टेंशन हो या फिर इंटरनेशनल माफिया हो या फिर एक्शन सीन्स हो, सब कुछ बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी स्टोरी को अपलिफ्ट करता है। तो अगर आप लोगों को भी मेरी तरह टेंशन, एक्शन और इमोशन का बैलेंस्ड फिक्शन देखने में मजा आता है तो ये सीरीज जरूर देखना। इट्स अ मस्ट वॉच। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस सीरीज से कौन सा सीन आपका फेवरेट सीन है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।